भक्ति में गजब की शक्ति होती है। भक्ति चाहे ईश्वर की हो या राष्ट्र की। आपने कई भक्त देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहे हैं जिनमें ईश्वर के साथ साथ राष्ट्र भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। देखिए दुमका से द न्यूज पोस्ट की खास रिपोर्ट। देवघर के बाबा बैद्यनाथ और दुमका के बाबा बासुकीनाथ की महत्ता जग जाहिर है। प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने के बाद बाबा बासुकीनाथ पर जल अर्पित करते हैं। कोई सामान्य बम के रूप में जलार्पण करते हैं तो कोई डाक बम के रूप में। सुल्तानगंज से बासुकीनाथ के रास्ते में सालों भर कुछ ऐसे भक्त मिल जाएंगे जो दंड प्रणामी देते हुए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन इस सब के बीच देवघर से बासुकीनाथ के रास्ते एक ऐसे भक्त भी मिले जो हाथों पर चलकर सुल्तानगंज से बासुकीनाथ पहुंचने वाले हैं। इनका नाम अशोक गिरी उर्फ मनु सोनी है। कहां के रहने वाले हैं पूछने पर कहते हैं भारत देश के। सही मायने में ये भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। आप देखेंगे कि जब ये हाथ के बल चलते हैं तो इनकी पीठ पर गंगा जल के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी रहता है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। जहां विश्राम करना होता है वहां तिरंगा किसी पेड़ पर रखते हैं। यात्रा शुरू करने से पूर्व तिरंगा को आरती दिखाकर पूजा करते हैं, फिर निकल पड़ते हैं मंजिल की ओर। हाथ के सहारे कुछ मिनट चलने के बाद एक क्षण के लिए खड़े होते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं हाथ के सहारे चलने का सिलसिला। सुल्तानगंज से अब तक 156 दिन ये चल चुके हैं। फिलहाल देवघर से निकलकर बासुकीनाथ के रास्ते में हैं और उम्मीद है कि बासुकीनाथ पहुंचने में इन्हें एक सप्ताह और लग सकता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि हथेली में अभी तक सिकन भी नहीं पड़ा है। इसके पूर्व गंगोत्री से रामेश्वर तक की पदयात्रा भी कर चुके हैं। कहते हैं जगत कल्याण के लिए इनके गुरु ने इन्हें भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, जिसका ये पालन कर रहे हैं। पूजा करने तो हाथ से देते हुए आ रहे हैं। हाँ, अभी तो हाथ पे ही आ रहे हैं। आज कितना दिन से, कहाँ से आप चले हैं दंड देते हुए? आज गईबीनाथ गंगा जी शांतिगंज बिहार सुल्तानगंज से। अच्छा, वहाँ से कहाँ बैद्यनाथ धाम? हाँ, बाबा बैजनाथ दर्शन किए और जा रहे हैं बाबा बासुकीनाथ दर्शन करने। कितना समय लग गया? अभी तो आज लग गया 156 दिन हो गया। तो कठिनाई नहीं होती है? कठिनाई सब गुरु जी की कृपा, उनका कृपा, सब कठिनाई गुरु जी हर लेते हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे, और व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि कांवरियों के लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए ना? अरे गुरु जी के रास्ते में तो बहुत जरूरी है। जैसे गंगा मैया से चले हैं, उन शिखा का वो जो रेत है वो बाबा बैजनाथ तक आया, बासुकीनाथ तक ले पहुँचता तो कितना हम कोरियों के स्वच्छता रहता, बाबा का जल चढ़ता रहता देश हित के लिए। तो हम लोग का देश का पूरा ब्रह्मांड का देश के सब मानवता एक जैसा ऐसा ही बढ़ता रहता, बन जाता। रामायण का देश भारत माता का, भगवान का, महाभारत के देश है, गंगा मैया का देश है। अब भक्ति शिखर कैलाशधारी बैजनाथ बाबा के कृपा बना रहे, भक्ति हम लोग करते रहे और इनका छाया सिर पर छाया रहेगा। भक्ति करते रहे और क्या, जगत कल्याण के लिए ही भक्ति गुरु जी कराते हैं। माता जी की कृपा बना रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हो, मेरा नाम अशोक गिरी उर्फ मनु सोनी सोनकार है। और रामेश्वरम पद यात्रा गए थे गंगोत्री से लेके और गुरु जी के साथ में। तो वह जो है दक्षिण उनसे हीरा अपना ध्यान लिए, गुरु जी दिए
2008 में रामेश्वरम पद यात्रा करके 5 महीना 11 दिन गुरुजी के साथ चले। वो पूरा 12 ज्योतिर्लिंग पद यात्रा किए। अब उनके साथ हम रामेश्वरम से वापस आ गए। घर पे मेरे दादा बाबा जी हैं, स्वर्गीय प्रभुनाथ जी स्वाकार, उनके हमनाती हैं। उनका तबीयत सीरियस हो गया तो आए, तो बाबा गुरुजी भेज दिए कि जाओ घर, तुम्हारा 12 ज्योतिर्लिंग हो गया। अपने बाबा का सेवा में आए। कई दिन गुरुजी का कृपा हुआ, बाबा का सेवा दर्शन हुआ, शरीर पूरा हो गया। और भक्ति गुरुजी के कृपा बाबा हमारे सिखाए हैं। लखन गुरु कने नाथ बाबा के दर्शन रोज बचपन में कराते थे। और अपने फिर बाबा धाम भी 91 में आ गए। गुरुजी का महिमा हो गया, तब से बुला रहे हैं आज। हाँ, पूर्णिमा ऐसे तो घर पे हमारे बाबा जी कथा कहवाते थे भगवान के सत्यनारायण भगवान के हर पूर्णिमा के दिन। तो कृपा उन लोगों का भक्ति सिखाए हैं बाबा जी लोग। तो आज ये रास्ता में बाबा का भक्ति में कुंडली योग हमारे बाबा बचपन में सिखाए थे। तो वो आज इनके राह में 32 साल हो गया चलते। तो इनका आशीर्वाद का कृपा बन रहा है कि इनका श्रृंगार गुरु जी का पहुँच जाए। ये अमरनाथ 108 दिन में आए हो करके उधर से। तो ये सावन के तीसरी सोमवारी सलामी जा रहे थे बाबा बासुकीनाथ। तो वही गुरुजी का कृपा इनाराबरन में श्री सत्यगिरी जी नागा बाबा हमारे जो गुरुजी हैं 28 दंड में, वो अब उनका दर्शन किए आए। इनाराबरन प्रताप बाबा आश्रम एक हैं, रोज जल चढ़ा रहे थे। वो उनका शरीर 10 में पूरा हो गया, 9-10 चले थे प्रताप बाबा आश्रम। तो वहाँ माथा टेके। तो ये अमरनाथ जा रहे थे तो एक बार दिमाग में चला था कि बाबा राम जी के अवसर का ये यात्रा पूरा हो जाएगा अमरनाथ, तो शंकर जी का कुंडली भी चलेंगे। और वही यहाँ पे मेरे अंदर से आवाज़ निकल गई। आज आश्रम पे गुरु जी का दर्शन किए तो तीसरी सोमवारी में सावन के वही लास्ट फिर डाक बम जल चढ़ाने के बाद। और पूर्णिमा के हर महीना तो 2003 से ही बाबा बुलाते हैं हर पूर्णिमा। ऐसे 91 से कांवर 10 साल बाबा पलाए अपने दरबार में। 2020 से हर सोमवार के डाक बम शुरू करा दिए। पहले तो 2020 में एक बार आए और 2001 में हर सोमवार के, फिर शुभ सोमवार बाबा बुलाने लगे। फिर 2003 में तो गंगा मैया के कृपा एक बाबा मिले, बोल रहे हैं कि पूर्णिमा का बाबा के जल चढ़ाने से इनका बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो वही पूर्णिमा के घर पे पूजा होता था। पूर्णिमा हमारे दिमाग में गुरुजी का कृपा, अब हर पूर्णिमा आने लगे बाबा के चरण में। और इसके बाद उधर से होकर बाबा बैजू कवरिया शोभारथ 108 फुट के कांवर चलने वाला था। 2020 में 8 मार्च को चलने वाला था। सब भक्त लोग, राम जी को चाहने वाले सब लोग तैयार हुए, लेकिन एक नागा बाबा मिले और साथ में 108 फुट का धागा लपेट के भारत माता के ध्वजा लेकर के आज गईबीना सुल्तानगंज से चल दिए बाबा अमरनाथ। वो 108 दिन के कृपा हुआ। एक नागा बाबा चले लेकिन 43 दिन साथ में रहें। इसके बाद 65 दिन अकेले गुरुजी का कृपा सबका छाया बना, सबका आशीर्वाद से वो यात्रा करने के बाद इस यात्रा में गुरुजी लगाए बैठे हैं। देखिए गंगा मैया माता जी की कृपा। अशोक गिरी की भक्ति को हठ योग कहा जा सकता है। तभी तो रास्ते में इन्हें हाथों के बल चलते देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। लोग इनकी ईश्वर भक्ति के साथ साथ देश भक्ति देख मुरीद हो जाते हैं। बासुकीनाथ के लोग कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसा भक्त पहली बार देखा जो हाथ के सहारे सुल्तानगंज से चलकर बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कोई इन्हें रुपया देना चाहते हैं तो ये लेने से इनकार कर देते हैं। अगर कोई जबरन रुपया देकर आगे बढ़ गया हो तो ये उसे गरीबों के बीच बांट देते हैं। पूरी यात्रा के दौरान ये फल का सेवन करते हैं, इसीलिए मात्र फल ही स्वीकार्य करते हैं। जी मेरा एज लगभग 30 साल हो गया, 32 साल। मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा ऐसा आदमी अपने हाथ के बल पर और दोनों पैर ऊपर। पता नहीं, शायद लगता है ये साक्षात शिव भगवान का कोई रूप है। ये आदमी, मैंने इससे बात किया,
ये 12/7 यानी कि 12 तारीख वहाँ से निकले हैं और लगातार चलते रहे हैं, और चाहे पानी हो, धूप हो, कुछ भी हो। मैंने इनके दोनों हाथों को देखा, देख के लायक कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं, कितना आराम से बेचारी चल रही थी। पता नहीं, साक्षात हम इनको प्रणाम किए देख के, वाह, साक्षात आज हमको शिव के प्रति हमको आस्था और बढ़ गया। वाकई ये बाबा बैद्यनाथ की नगरी में एक से एक लोग भक्त लोग आते हैं, और पता नहीं, और इनमें एक देखे बिल्कुल मीठा है, सहज सरल, न कोई लोभ न कोई द्वेष, बिल्कुल हमने कुछ दिया बोला बाबा कुछ नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए। भक्त का हम बोला भक्त का प्यासा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा लगा हमसे इनकी बात करके। हम ये जो लोग भीड़ लगा ये तो विचित्र चलते हैं, दोनों हाथ से चलते हैं, पैर ऊपर रहते हैं। देख के तो लगा कि बहुत सारे को देखते हैं, 2-4 कदम गांव देहात में देखते हैं, लेकिन ये सुल्तानगंज अजगबीनाथ से ये चल के आ रहे हैं। ये बाबा धाम पूजा किए और हम लोग देखें, आज देख के आश्चर्य लगा कि गजब का ये चलता है। एक बार में लगभग 1 मिनट तक चलता है, फिर 2 सेकंड के लिए लेता है, फिर चालू। हमको लगता है पर डे ये 2 किलोमीटर लगभग चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि ये कितना इसमें आस्था है, बाबा में क्या शक्ति है, इतना दूर तक इसको खींच के ले आता है। लोग तो उत्साह में 2 दिन चल लेता है, लेकिन फिर पीछे भाग जाता है, लेकिन इसमें एक जुनून है। देखिए ये बराबर जाते रहा। आज हम लोगों से पूछा कि यहाँ से कितना किलोमीटर है, हम लोगों ने 12-13 किलोमीटर बताया, तो बहुत खुश हुआ। बोला अरे अब तो 6 दिन में हम लोग मार देंगे। बहुत आनंद लगा इनको, और हम लोगों ने इनको फल फ्रूट्स दिए। इसमें एक चीज़ देखे, हम कोई लाके हम लोग भी दिए, 100-200 रुपये देना चाह रहे थे। बोला नहीं, हमको पैसा का ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ फलाल दे दीजिए, फल दे दीजिए, हम खा लेंगे। अगर पैसा इन्हें को दे देता था तो वो पैसा दूसरे बच्चे को दान कर देता था, ये तो पैसा नहीं लेता था। बहुत अच्छा लगा इनके व्यवहार से भी। बाबा में जो शक्ति है ये दिखा दिया कि नहीं, बाबा में हकीकत में शक्ति है। हाथ से चलना ये कठिन चीज़ है। तो देखा आपने, भक्ति के कई रूप होते हैं। कोई सामान्य बम बनकर तो कोई डाक बम बनकर बाबा के शरण में आते हैं। कोई भक्त दंड प्रणामी देकर पहुंचते हैं, लेकिन इस सब के बीच अशोक गिरी हाथ के बल चलकर बासुकीनाथ पहुंचने वाले हैं, जो प्रभु भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति का संदेश दे रहे हैं। तभी तो कहा जाता है कि भक्ति में गजब की शक्ति होती है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।